हेलो गाइस, स्वागत है आपका आज के नए टॉपिक्स में। आज हम विश्व में 7 महाद्वीप और उसमें जो देश पाए जाते हैं उन सभी को याद करेंगे। यह वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। इस चैप्टर को हम वीडियो के 7 से 8 पार्ट में लाएंगे। जैसे कि पहले पार्ट में हम लाएंगे कि एशिया महाद्वीप का संक्षेप में अध्ययन और देश और उनकी राजधानियाँ। उसके बाद पार्ट 2 में लाएंगे हम यूरोप महाद्वीप, उसके देश तथा राजधानियाँ। ठीक है। उसके बाद पार्ट 3 लाएंगे। पार्ट 3 में अफ्रीका महाद्वीप और पार्ट 4 में दक्षिण अमेरिका महाद्वीप और पार्ट 5 में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और पार्ट 6 में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और पार्ट 7 में भारत के राज्य तथा उनकी राजधानियाँ। ठीक है। उसके बाद पार्ट 8 लाएंगे। 8 में हम अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। इस प्रकार हम 7 से 8 पार्ट्स लाएंगे जिसमें हम विश्व के सभी देश, लगभग 193 देश हैं, उन सभी को कवर करेंगे और उनकी राजधानी को याद करेंगे। और जिस महाद्वीप में जितने भी देश पाए जाते हैं उन सभी की राजधानियाँ याद करेंगे। ठीक है। और उस महाद्वीप के बारे में संक्षेप में अध्ययन भी करेंगे। चलिए तो वीडियो को पार्ट 1 में आज हम शुरू करते हैं। वीडियो को पार्ट 1 में एशिया महाद्वीप पढ़ेंगे और उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। कि एशिया महाद्वीप है, जो एशिया शब्द की उत्पत्ति हिब्रू भाषा से हुई। किससे? हिब्रू भाषा से। इसको याद रखना है आपको। इसलिए हिब्रू भाषा के आंसू से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है उदित सूर्य। क्या है? उदित सूर्य इसका शाब्दिक अर्थ। इसको याद रखना है आपको। ठीक है। यह संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है, यानी कि विश्व के जितने भी 7 महाद्वीप है उसमें सबसे बड़ा महाद्वीप क्या है? एशिया महाद्वीप। तो इसको याद रखना है आप। ठीक है। यह विश्व के लगभग 30% क्षेत्रफल पर विस्तृत है, यानी कि विश्व में जितना भी क्षेत्रफल है उसका 30% अकेला एशिया महाद्वीप है। ठीक है। तो इसको याद रखना। इससे होकर 3 प्रमुख अक्षांशीय वृत्त, विषुववृत्त, कर्क एवं आर्कटिक गुजरते हैं। इनकी जो अक्षांश रेखाएं हैं, विषुवत रेखा, कर्क रेखा एवं आर्कटिक रेखा है, वो इससे होकर गुजरती है। ठीक है। तो इसको याद रखना। एशिया के उत्तर में आर्कटिक महासागर, यानी कि जो एशिया के उत्तर साइड जो दिशा है उसमें आर्कटिक सागर। ठीक है। दक्षिण में हिंद महासागर और पूर्व में प्रशांत महासागर है। तो इसको याद रखना आप। ठीक है। उसके बाद पश्चिम में यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काला सागर और भूमध्य सागर एशिया यूरोप की सीमा बनाते हैं। ठीक है। जो एशिया यूरोप की जो सीमा है वो भूमध्य सागर और काला सागर से बनती है। ठीक है। तो इसको याद रखना आप। ठीक है। आगे देखते हैं। उसके बाद लाल सागर, स्वेज नहर एशिया को अफ्रीका से अलग करता है। यानी जो लाल सागर है जहाँ से स्वेज नहर निकलती है वो क्या करता है? अफ्रीका को एशिया से अलग करता है। तो इसको याद रखना। ठीक है। बेरिंग जल संधि एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। जो बेरिंग जल संधि है, ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे आगे। जो बेरिंग जल संधि है वो क्या करती है? एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। ठीक है। यहाँ विश्व की लगभग 60% जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप निवास करती है। यानी कि विश्व में जितनी भी जनसंख्या है, यानी मान लो विश्व में 100% जनसंख्या, ठीक है, 100% में से 60% जनसंख्या वो है एशिया महाद्वीप में निवास करती है। ठीक है। तो इसको याद रखना है आप। ठीक है। यानी कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है। ठीक है। आगे देखते हैं। एशिया महाद्वीप में अति प्राचीन युग के स्थलखंड अंगारा लैंड, रूस एवं चीन और गोंडवाना लैंड प्रायद्वीप भारत में स्थित हैं। यानी कि जहाँ से ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति जिस महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत से हुई है उसके जो पार्ट्स हैं वो जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड है, वो अंगारा लैंड है वो रूस एवं चीन में, और जो गोंडवाना लैंड है वो प्रायद्वीपीय भारत में स्थित है। ठीक है। तो आप इसको याद रखना। एशिया महाद्वीप में 3 प्रमुख प्रायद्वीप हैं: अरब का प्रायद्वीप, दक्कन का प्रायद्वीप और इंडो चीन का प्रायद्वीप। देखिए यहाँ पर प्रायद्वीप शब्द आता है। प्रायद्वीप शब्द को हम देखते क्या होता है। ये जो प्रायद्वीप लिखा है, प्रायद्वीप शब्द का अर्थ होता है कि ऐसा क्षेत्र जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो। जैसे ये है, ये कोई पार्ट से यहाँ और यहाँ से ये 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ, उसको बोलते हैं प्रायद्वीप। ठीक है। और जो एक द्वीप होता है, द्वीप शब्द, जिसको द्वीप बोलते हैं, वो द्वीप वैसा होता है वो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ था, जैसे मालदीव। ठीक है। तो आप इसको याद रखना। ठीक है। आगे देखते हैं। अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, इसको भी याद रखना। ठीक है। जो अरब प्रायद्वीप है विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। ठीक है। एशिया की नदियों को सभ्यता का पालना एवं एशिया महाद्वीप को सभी धर्मों का आद्य भूमि कहा जाता है। यानी कि एशिया को क्या बोलते हैं? सभी नदियों का पालना बोलते हैं, कि यहाँ से लगभग सभी नदियाँ यहाँ से निकलती हैं, इसलिए इसको ऐसा बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद सभी धर्मों का आद्य भूमि, यहाँ जो एशिया महाद्वीप है इसमें सभी धर्म के लोग पाए जाते हैं और सभी धर्मों के यहाँ से संप्रदाय है। ठीक है। सभी धर्मों के संप्रदाय के लोग रहते हैं इसमें। ठीक है। तो इसको याद रखना आप।
आगे देखते हैं। एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर हिमालय पर्वतमाला श्रेणी का माउंट एवरेस्ट, यानी कि जो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है माउंट एवरेस्ट, वो कहाँ है? एशिया महाद्वीप में, ठीक है, जिसकी ऊंचाई 8,850 मीटर है। तो इसको याद रखना आप, ठीक है। आगे देखते हैं। जो नेपाल में स्थित है, जहाँ इसे सागर माता के नाम से जानते हैं, ठीक है। जो माउंट एवरेस्ट है वो कहाँ है? नेपाल देश में स्थित है, ठीक है। उसको वहाँ क्या बोलते हैं? उसको वहाँ सागर माता बोलते हैं। तो ये याद रखना आप उसको, ठीक है, कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या बोलते हैं? सागर माता, ठीक है। उसके बाद विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार तिब्बत का पठार है, जो मध्य एशिया में सैकड़ों हजार 10,000 लाख 2 लाख वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है, यानी 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जो है विश्व का सबसे विस्तृत पठार तिब्बत का पठार, वो एशिया महाद्वीप में है, ठीक है। इसको याद रखना आप। एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार है, ठीक है, ये भी है, और जो ऊंचा है वो भी है। आगे देखते हैं इसको, जिसकी ऊंचाई 4,875 मीटर है। इसी कारण पामीर को विश्व की छत रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, यानी कि जो पामीर का पठार है, जो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, उसको क्या बोलते हैं? विश्व की छत बोलते हैं, ये रूफ ऑफ द वर्ल्ड। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 4,875 मीटर। तो आप इसको याद रखना, ठीक है। आगे देखते हैं। एशिया में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन है, यानी कि जो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या जिस देश में, चीन, वो कहाँ आता है? वो एशिया महाद्वीप में आता है। तो इसको याद रखना, ठीक है। एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश चीन तथा सबसे छोटा देश मालदीव है, ये याद रखना क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। जनसंख्या वाला देश मतलब जिसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या रहती है, उसको याद रखना। सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश एशिया में, सॉरी इधर मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर ये हो गया कि जो जनसंख्या वाला देश है वो तो चीन ही, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश चीन इसलिए दे दिया गया है यहाँ, क्योंकि रूस को एशिया में काउंट नहीं करते। अगर रूस को एशिया में काउंट करेंगे तो रूस है जो विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल का देश है, वो भी सबसे बड़ा एशिया में माना जाएगा। बट अगर एशिया में काउंट नहीं करते तो उसके बाद चीन को मानते हैं, यानी कि चीन सबसे बड़ा देश एशिया महाद्वीप का, सबसे छोटा देश है मालदीव। तो आप इसको ऐसे याद रखना, ठीक है। अगर उसको रूस को अपन काउंट करेंगे एशिया महाद्वीप में, तो फिर वो रूस सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से माना जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर लिखा है कि एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश चीन तथा सबसे छोटा देश मालदीव है। तो आप इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे दिए गए एशिया की देश और राजधानी उनकी दी गई, ठीक है। तो हम एशिया के देश और उनकी राजधानियों को देखेंगे और उनको याद करेंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ देखिए, सबसे पहले दिया है यहाँ अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल। तो आपको इसको याद रखना, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। उसके बाद आर्मेनिया। आर्मेनिया की राजधानी है एरेवान। क्या है? एरेवान, इसको याद रखना। उसको अजरबैजान, ये अजरबैजान लिखा, ठीक है, इसकी राजधानी है बाकू। अजरबैजान की राजधानी बाकू, इसको याद रखना। आगे देखते हैं। आगे है बहरीन। बहरीन की राजधानी क्या है? मनामा। बहरीन की राजधानी क्या है? मनामा, इसको याद रखना। उसके बाद है बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। उसके बाद है भूटान। भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। थिम्पू, इसको याद रखना, ठीक है। ब्रुनेई। ब्रुनेई की राजधानी है बंदर शेरी बागवान। क्या है? बंदर शेरी बागवान बोलते हैं इसको, ठीक है, बागवान, इसको याद रखना आप, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे कंबोडिया। कंबोडिया की राजधानी क्या है? नोम पेन, याद रखना, कंबोडिया की राजधानी नोम पेन। आगे देखते हैं चीन। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग, इसको याद रखना आप, चीन की राजधानी बीजिंग। उसके बाद साइप्रस। साइप्रस की राजधानी है निकोशिया। क्या? निकोशिया, निकोशिया, ठीक है, इसे याद रखना। ईस्ट तिमोर। ईस्ट तिमोर की राजधानी है दिल्ली। क्या? दिल्ली, दिल्ली रखना, ठीक है, दिल्ली से याद रखना, दिल्ली, 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 ईस्ट तिमोर, दिल्ली। उसके बाद है जॉर्जिया। जॉर्जिया की राजधानी है तिबिलिसी। क्या? तिबिलिसी, इसको तिबिलिसी तिबिलिसी बोलना तो याद हो जाएगा, ठीक है। जॉर्जिया की राजधानी तिबिलिसी। आगे देखते हैं। आगे हमारा प्यारा भारत। भारत की राजधानी है नई दिल्ली। तो ये तो आपको याद ही होगा, ठीक है, इसको याद रखना। उसके बाद है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। क्या? जकार्ता, इंडोनेशिया, जकार्ता, ऐसे याद रखना इसको, ठीक है। ईरान। ईरान की राजधानी है तेहरान।
तो इसके याद रखना, जैसे पीछे में रान है, इसमें भी रान है, तो ईरान तेहरान, ईरान तेहरान ऐसे याद रखना, ठीक है। इसको आगे देखते हैं इराक, इराक की राजधानी है बगदाद, इराक बगदाद, इराक बगदाद ऐसे बोला आपको तो याद आ जाएगी, ठीक है। इराक की राजधानी बगदाद। आगे देखते हैं इज़राइल, इज़राइल की राजधानी यरूशलेम, इसको याद रखना, इज़राइल की राजधानी यरूशलेम, ठीक है। आगे देखते हैं जापान, जापान की राजधानी है टोक्यो, जापान टोक्यो, जापान टोक्यो ऐसे याद रखना, ठीक है। उसके बाद है जॉर्डन, जॉर्डन की राजधानी अम्मान, क्या है अम्मान, जॉर्डन अम्मान, जॉर्डन अम्मान ऐसे इसको याद रख लेना, ठीक है। उसके बाद कजाकिस्तान, कजाकिस्तान की राजधानी है नूर सुल्तान, नूर सुल्तान, कजाकिस्तान नूर सुल्तान ऐसे याद रखना इसको, ठीक है। उसके बाद कुवैत, कुवैत की है कुवैत शहर या कुवैत सिटी भी बोलते हैं इसको, ठीक है, कुवैत सिटी, तो इसको याद रखना। आगे देखते हैं, आगे किर्गिस्तान, किर्गिस्तान की राजधानी क्या है बिश्केक, क्या है बिश्केक, किर्गिस्तान बिश्केक, किर्गिस्तान बिश्केक ऐसे इसको याद रखना, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे है लाओस, लाओस की राजधानी है वियंतियान, क्या है वियंतियान या वियंतियाने, लाओस वियंतियान ऐसे उसको याद रखना, ठीक है। आगे लेबनान, लेबनान की राजधानी है बेरूत, क्या है बेरूत, लेबनान बेरूत ऐसे याद रखना, ठीक है। उसको मलेशिया, मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर, क्या है कुआलालंपुर, कुआलालंपुर ऐसे बोलते हैं, मलेशिया कुआलालंपुर ऐसे याद हो जाएगी, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे है मालदीव, मालदीव की राजधानी है माले, ठीक है। ये मैंने ऊपर बताया था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश है एशिया में, ठीक है। मालदीव की राजधानी माले, माले ऐसा याद रखना, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे है मंगोलिया, मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर, क्या है उलान बटोर, उलान बटोर ऐसे याद रखना है इसको, ठीक है, उलान बटोर। उसके बाद म्यांमार, म्यांमार की राजधानी है नेपिताव, क्या है नेपिताव, म्यांमार की राजधानी नेपिताव। उसके बाद नेपाल, नेपाल की राजधानी है काठमांडू, काठमांडू, नेपाल काठमांडू, नेपाल काठमांडू ऐसे याद रखना इसको, ठीक है। उसके बाद उत्तर कोरिया, उत्तर कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग, क्या है प्योंगयांग ऐसे याद रखना, उत्तर कोरिया प्योंगयांग। ये उत्तर कोरिया भाई है किम जोंग वाला, ठीक है, किम जोंग उत्तर कोरिया का तनासा, ठीक है, इसको याद रखना। उसके बाद ओमान, ओमान की राजधानी है मस्कट, क्या है मस्कट, ओमान मस्कट ऐसे याद रखना, मस्कट, ओमान मस्कट, ठीक है। उसके बाद है पाकिस्तान, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, इस्लामाबाद, ठीक है। इसको याद करने की ट्रिक ये है कि पाकिस्तान, पाकिस्तान क्या है इस्लाम था, इस्लाम से इस्लामाबाद ऐसे याद रखना, ठीक है, इस्लामाबाद। उसके बाद है फिलीपींस, फिलीपींस की राजधानी है मनीला, फिलीपींस मनीला, फिलीपींस मनीला ऐसे याद रखना। उसके बाद कतर, कतर की राजधानी है दोहा, क्या है कतर दोहा, कतर दोहा ऐसे याद रखना, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे सऊदी अरब, सऊदी अरब की राजधानी क्या है रियाद, सऊदी अरब की राजधानी रियाद, ठीक है। आगे देखते हैं सिंगापुर, सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर है, तो ये इसको याद रखना, ठीक है। फिर दक्षिण कोरिया, दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या सियोल, सियोल इसको याद रखना, सियोल, दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल। उसके बाद श्रीलंका, श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनपुरम, श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे, श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे इसको याद रखना, श्रीलंका की राजधानी, ठीक है। उसके बाद फिलिस्तीन, फिलिस्तीन की यरूशलेम है, इजराइल की भी यरूशलेम थी, तो इसको याद रखना, ठीक है, फिलिस्तीन और इजराइल यरूशलेम इनकी राजधानी बताई गई थी, ठीक है, इसको याद रखना। आगे देखते हैं, आगे है सीरिया, सीरिया की राजधानी क्या है दमिश्क, क्या है दमिश्क, सीरिया दमिश्क, सीरिया दमिश्क इसको याद रखना, सीरिया दमिश्क, ठीक है। आगे बात तजाकिस्तान, तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे, दुशांबे, तजाकिस्तान दुशांबे, ठीक है। उसके बाद थाईलैंड, थाईलैंड की राजधानी क्या है बैंकॉक, थाईलैंड बैंकॉक, थाईलैंड बैंकॉक ऐसे याद रखना, ठीक है, ठीक है। आगे टर्की, टर्की की राजधानी अंकारा, क्या है अंकारा, टर्की अंकारा, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे हमारी राजधानी तुर्कमेनिस्तान, क्या है तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी क्या है अशगाबाद,
तुर्कमेनिस्तान अशगाबाद, तुर्कमेनिस्तान अशगाबाद ऐसे इसको बोलना तो याद हो जाएगी, तुर्कमेनिस्तान अशगाबाद। ठीक है। आगे संयुक्त अरब अमीरात, ये मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको याद रखना। अबू धाबी इसकी राजधानी, क्योंकि इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, कोई दुबई लगा देते हैं इसको। ठीक है। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या है? अबू धाबी, अबू धाबी इसको याद रखना। उसके बाद उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान की है ताशकंद। ठीक है, ताशकंद, ये ताशकंद भैया जिसके लाल बहादुर शास्त्री पे जो मूवी बनी ताशकंद फाइल, ठीक, इसको याद रखना। ताशकंद, ताशकंद लाल बहादुर शास्त्री पे मूवी बनी थी ताशकंद फाइल, उसको याद रखना, ताशकंद। ठीक है। उसके बाद है वियतनाम, क्या है? वियतनाम, वियतनाम की क्या है? हनोई, वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई, वियतनाम हनोई, वियतनाम हनोई ऐसे आपको इसको याद रखना, वियतनाम की राजधानी हनोई। उसके बाद यमन, यमन की राजधानी क्या है? साना, यमन साना, यमन साना ऐसा बोलना तो याद हो जाएगी। ठीक है। तो इस प्रकार हमने ये कितने 48 देश और एशिया महाद्वीप को विस्तार से देखा। ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है। आगे देखते हैं एशिया का मैप, ये एशिया का मैप है। इस एशिया के मैप में हम आपको बताएंगे मोस्ट इंपोर्टेंट जो देश है उनको बस याद करना। ठीक है, बाकी छोड़ देना। जैसे भारत है, भारत जितने पड़ोसी देश है उनकी सबकी राजधानी याद करना। जैसे नेपाल है, ठीक है, हाँ नेपाल, नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू, इसको याद रखना। भूटान, भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू, इसको याद रखना, भूटान की राजधानी थिम्पू। ठीक है। बांग्लादेश, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, इसको याद रखना। ठीक है। बर्मा, बर्मा की राजधानी क्या है? इसको म्यांमार बोलते हैं, नेपिताव, इसको याद रखना। ठीक है। इसके बाद श्रीलंका, श्रीलंका की राजधानी क्या है? जयवर्धनेपुरा कोट्टे, तो इसको याद रखना आप। ठीक है। उसके बाद इधर है पाकिस्तान, पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद, उसको याद रखना आप। ठीक है। उसके बाद अफगानिस्तान और इधर किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, इन सब की याद रखना। ठीक है। उसके बाद चाइना, चाइना की राजधानी क्या है? बीजिंग, इसको याद रखना आप। उसके बाद मंगोलिया की उलान बटोर, ये इसको याद रखना। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भारत के आसपास देश हैं इनकी याद रखना, और जितने पड़ोसी देश हैं उनकी याद रख ही लेना आपको। ठीक है, बाकी याद हो या ना हो। और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपको लगे वो याद रखना, जैसे जापान की राजधानी टोक्यो याद रखना, तुर्की की अंकारा याद रखना। ठीक है। सऊदी अरबिया की रियाद याद रखना। ठीक है। यमन की राजधानी साना याद रख लेना। और ये मैप दिया है, इसको आप अच्छे से देख लेना एक बार। ठीक है। आगे देखते हैं। तो ये हमारी वीडियो थी इतनी ही, ये कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हम पार्ट 2 लाएंगे। इस पार्ट 2 में यूरोप महाद्वीप के देश और उनकी राजधानियों को पढ़ाएंगे। उसके बाद पार्ट 3 लाएंगे अफ्रीका महाद्वीप के देश और उनकी राजधानियाँ। उसके बाद पार्ट 4 दक्षिण अमेरिका के देश और उनकी राजधानियाँ। और पार्ट 5 में उत्तरी अमेरिका और उसके देश और उसकी राजधानी। उसके बाद पार्ट 6 लाएंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठीक है। उसके बाद पार्ट 7 भी लाएंगे, इसमें हम भारत के राज्य और उनकी राजधानियों को याद करेंगे और भारत के बारे में संक्षिप्त में जानकारी लेंगे। ठीक है। उसके बाद हम पार्ट 8 भी लेंगे, इसमें अंटार्कटिका महाद्वीप को पढ़ेंगे। ठीक है, अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।